हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं के मैप का रिमेनिंग क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे के मैप के कुछ क्वेश्चंस। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है आपका बाई ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा एम 0 to 4 7 8 10 12 13। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। ओके, इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इसमें आप कितने वेरिएबल का के मैप यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टर्म इसमें 13 दी हुई है। ठीक है, जब आपने 3 वेरिएबल के मैप देखा था तो उसमें मैक्सिमम टर्म होती है 7, है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें 8 टू की पावर 3, तो मैक्सिमम टर्म होती है इसमें 7। फ्रॉम 0 to 7 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं, है ना, तो इसलिए आप 4 वेरिएबल के मैप यूज़ करोगे। तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप मीन्स 16 सेल्स। तो आप 16 सेल्स ड्रॉ कर रहे हैं और आपका 2 वेरिएबल आपने नीचे ले लिए, 2 वेरिएबल ऊपर ले लिए। ठीक है, अब क्या कॉम्बिनेशन बनता है 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गए। नंबरिंग आपने याद की थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब देखिए चूँकि ये दे रखा है आपका सिग्मा एम, मतलब इट इज़ अ सम ऑफ मीन टर्म, मीन्स यू आर यूजिंग एसओपी फॉर्म। तो एसओपी फॉर्म है तो मीन टर्म्स को आप मार्क करोगे किससे, 1 से। तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं 0 2 4 7 8 10 12 13, इनको सबको हमने 1 से मार्क कर दिया। अब ग्रुपिंग के लिए क्या करेंगे, ग्रुपिंग आपको करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कोई ऑक्टेट पॉसिबल है क्या, मतलब 8 सेल का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, नहीं है यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखिए आप क्वैड क्या पॉसिबल है, देखिए यहाँ चारों पे 1 है, एक क्वैड ये बन सकता है। ठीक है, अब ये 1 बचता है, इसका क्या बनेगा, ये 1 बचता है, इसका क्या बनेगा, और ये 1 है और यहाँ पे एक 1 है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी 2 2 1, यहाँ पे भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो यानी कि एक कॉर्नर में क्वैड बन जाएगा। तो आपका एक क्वैड ये बनेगा, ठीक है, जो चारों कॉर्नर को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक क्वैड आपका ये वाला बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये 2 1 बचते हैं, इनको कवर करने के लिए आप इसका आप एक क्वैड बनाओगे। आप अलग अलग पेन से यूज़ करना, है ना, ताकि मिक्स ना हो कुछ भी, यानी कि ब्लैक ब्लू यूज़ कर सकते हो। अब ये 1 बचा, इसके लिए आपका कोई क्वैड पॉसिबल है नहीं, कोई क्वैड पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एक पेयर पॉसिबल है। अब ये 1 बचता है, ठीक है, इस 1 का कुछ पेयर या कुछ क्वैड कुछ पॉसिबल है, कहीं ऐसा है जहाँ पास पास 1 है या कहीं आसपास 1 है, पेयर है या क्वैड कुछ पॉसिबल नहीं है, तो ये बन जाएगा सिंगल, ये सिंगल रह जाएगा। तो अब इस क्वैड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब देखिए जो कॉर्नर वाला क्वैड है उसकी वैल्यू मैं पहले फाइंड कर लेती हूँ। तो इसमें देखिए रो में से क्या कॉमन है, 0 कॉमन है, 0 कॉमन है, 0 0 0 इन पूरे रो की वैल्यू है, 1 0 इस पूरे रो की वैल्यू है। तो यहाँ पे 0 भी है, यहाँ पे भी 0 है, तो कॉमन क्या हुआ 0, मतलब ये कि 0 किसकी वैल्यू है, बी की, मतलब बी बार, 0 मतलब बी बार एसओपी में। और ये रो में से आ गया, कॉलम में से क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ 1 0 है, यही कवर कर रहे हैं, 0 0 वाला कॉलम कवर कर रहा है इन सेल्स को, और इन सेल्स को कवर कर रहा है 1 0 वाला कॉलम। तो इनमें कॉमन क्या है 0, मतलब ये वैल्यू 0 किसकी है, डी की, मतलब डी बार। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई बी बार डी बार। अब इस वाले क्वैड की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इस रो में से कुछ ऐसा है जो कॉमन है, सभी सेल्स में आ रहा है, 0 0 सिर्फ इसमें आ रहा है, 0 1 इसमें आ रहा है, 1 1 इसमें आ रहा है, 1 0 इसमें आ रहा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो सब में ही कॉमन है। रो में से कुछ कॉमन नहीं है, कॉलम में से कॉमन है, 0 0 आ रहा है, 0 0 सब में आ रहा है। ठीक है ना, तो 0 0 कॉमन है और 0 0 किसकी वैल्यू है, सी बार डी बार की।
अब इस पेयर की वैल्यू देखिए, इस पेयर में क्या कॉमन आएगा, 1 1 है यहाँ पे जो दोनों सेल्स में आ रहा है, मतलब ए बी, ठीक है। और ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 0 0 0 1 0 कॉमन आ रहा है, मतलब सी बार। जो पहला वाला 0 है वो सी की वैल्यू है और सी बार हमसे बोलेंगे। ये जो सिंगल 1 है, अब इसकी वैल्यू देखिए, सिंगल 1 है तो इसमें कॉमन का तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरी वैल्यू आपको लेनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0 1 है इसमें, मतलब ए बार बी, और ऊपर से क्या है 1 1, मतलब सी डी। तो फाइनली एक्सप्रेशन विल बी ए बी सी बार प्लस सी बार डी बार प्लस बी बार डी बार प्लस ए बार बी सी डी। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है फाइनल, इससे आगे आपका कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हमने सॉल्व के तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए के मैप के, अब हम देखते हैं पॉस। देखिए क्वेश्चन है YABC इक्वल टू पाई M 1357। पाई को देख के ही हमें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किसका है, पॉस का। तो अब देखिए ज़रा कैसे करेंगे हम इसे। फर्स्टली इट इज़ अ 3 वेरिएबल के मैप, है ना, 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल के मैप हम बना लेंगे यहाँ पे। और वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, ए नीचे बी सी ऊपर, 0 1 इधर, 0 0 0 1 0 1 1। नंबरिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7। वैल्यू क्या है 1357, 1 पे, अच्छा ये देखिए ये गलती मैं भी करने वाली थी अभी। ये है पॉस, ठीक है। पॉस में जो मैक्स टर्म होती हैं, ये सारी जो लिखी है इसके अंदर वो सब मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म का प्रोडक्ट ही है, पाई मतलब प्रोडक्ट। तो मैक्स टर्म को हम मार्क करते हैं 0 के थ्रू, तो ये 0 के थ्रू मार्क कर दोगे आप यहाँ पे 1357। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है हमें कि एक क्वाड बन रहा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसमें भी आप कॉमन देखोगे, 0 1 यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, ऊपर से देखते हैं यहाँ पे कॉमन है 1 1, किसकी वैल्यू है यहाँ पे, सी की वैल्यू है। अब पॉस में जो 1 होता है और सी को हमें शो करना है 1 से, तो हम लिखेंगे सी बार, उल्टा होता है सॉल्व का, तो आंसर इज सी बार। इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इसका, जिसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप, 0 2 8 9 12 13 15 पाई एम है। तो पाई एम का मतलब ही आपका पॉस का क्वेश्चन है, एंड इट इज़ अ 4 वेरिएबल के मैप। क्लियर हो रहा होगा आपको, आई होप, ठीक है। दिया हुआ भी है वैसे तो, और वैसे भी आप समझ सकते हो कि 15 तक मीन टर्म्स आ रही हैं, मैक्स टर्म आ रही हैं, तो इसका मतलब आप 4 वेरिएबल के मैप यूज़ करने वाले हो। नंबरिंग कर लेंगे आप इस तरह से, फोर वेरिएबल है, मतलब ए बी नीचे लिख लिया, सी डी ऊपर लिख लिया, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें आप गलती मत करना, 1 0 इधर ही आता है हमेशा। अब देखिए जो टर्म्स हैं उसको हम डिनोट करेंगे बाय 0 0 2 8 9 12 13 15। अब देखिए क्या पॉसिबल है इसमें, ग्रुपिंग देखिए, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो कॉर्नर वाला क्वाड तो पॉसिबल नहीं है। अब ये 0 है, ये 0 है, ये 0, यहाँ पे कोई 0 नहीं है, तो ये वाला क्वाड भी पॉसिबल नहीं है। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो एक क्वाड ये बन जाएगा, ठीक है। ये 0 बचा, इसके साथ कुछ ऐसा है जो 4 बन रहा हो, 4 का ग्रुपिंग हो रही हो ऊपर से या कहीं से, साइड से, कहीं से नहीं है तो मतलब पेयर, इसका बनेगा पेयर। अब ये 0 बचा, ये 0 बचा, तो कुछ ऐसा है जिसके साथ ग्रुपिंग कर ले हम, इस 0 की इसके साथ आप ग्रुपिंग कर सकते हो। इन दैट केस ये 0 बच जाएगा, तो बेटर है कि इस 0 की इसके साथ ग्रुपिंग करें इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो ये 0 और ये 0 पेयर बना रहे हैं। अब कुछ ऐसा है जो बच गया है, कोई सा 0 नो। अब इस क्वाड की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से क्या कॉमन है, 1 1 1 1 किसकी वैल्यू है, ए की,
अभी A1 को लिखना है हमें, तो लिखेंगे हम A बार, ठीक है। और ऊपर से क्या कॉमन है, 0 0, मतलब C की वैल्यू है 0, मतलब C, 0 मतलब C, यहाँ पे उल्टा होगा। और दोनों टर्म्स का वहाँ प्रोडक्ट हो रहा था, जो दो वैल्यू मिल रही थी, यहाँ से मिली, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा था। इसमें क्या होगा, दोनों का एडिशन। अब इस पेयर की वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 1, 1 1 इज कॉमन टू बोथ सेल्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 1 मतलब ए बी की वैल्यू है, एंड दिस इज A बार प्लस B बार, ठीक है, प्लस आएगा क्योंकि ये पॉज है। और ऊपर से क्या आ रहा है कॉमन, 1 1 किसकी वैल्यू है, D की, तो यहाँ पर आ जाएगा D बार, ठीक है। सबका एडिशन होगा, उल्टा होगा, शॉप में प्रोडक्ट हो रहा था, इसमें एडिशन होगा। अब इस पेयर की वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या है, 0 0 मतलब A प्लस B, 0 0 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो A प्लस B आ गया। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला 0, ये किसकी वैल्यू है, D की, मतलब B, ठीक है। सबका एडिशन होगा, इसका तीनों टर्म का एडिशन हो गया। एंड फाइनली यू हैड गॉट A बार प्लस C डॉट, यहाँ आएगा आपका डॉट, वहाँ पे क्या आ रहा था, एडिशन है ना, वहाँ पे एडिशन आ रहा था क्योंकि वो था आपका SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म आई थी, उनका एडिशन किया था। यहाँ पे क्या आ रही है, सम टर्म्स आ रही हैं, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। दिस इज पॉज। तो दिस इज फाइनली रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन एंड यूजिंग के मैप। तो इस तरह से हम किसी भी के मैप के क्वेश्चन को सॉल्व का या पॉज का बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं बता रही हूँ आपको, एक कंडीशन होती है, डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, एक्चुअली के मैप में क्या होता है कि कुछ इनपुट ऐसे होते हैं जिसका आउटपुट हमें स्पेसिफाई नहीं होता, ठीक है। कुछ इनपुट ऐसे होते हैं जिसका आउटपुट क्लियर ही नहीं होता, मतलब वो इनपुट भी क्लियर नहीं होते और आउटपुट भी क्लियर नहीं होता। दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इनपुट भी अपेयर नहीं होता लॉजिक सर्किट्स में, और आउटपुट भी, जब इनपुट अपेयर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी अपेयर नहीं होता है, ठीक है। तो इन दैट केस, क्योंकि यदि बूलियन एक्सप्रेशन है, यदि उसमें मीन टर्म्स हैं, ठीक है, मीन टर्म्स है, तो हम मतलब समझ में आ रहा है कि भाई ये सारी मीन टर्म, इनका आउटपुट 1 से रिप्रेजेंट होगा, इनपुट जो भी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 से एक्सप्रेस किया जाएगा मीन टर्म्स को। और यदि बूलियन एक्सप्रेशन मैक्स टर्म की फॉर्म में डिफाइंड है, तो उसमें 0 से आउटपुट डिसाइड किया जाएगा, लिखा जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू इनपुट। बट यदि इनपुट कंडीशन अपेयर ही नहीं है, ठीक है, इनपुट कंडीशन में भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो इनपुट कंडीशन जब अपेयर नहीं है तो आउटपुट भी उसका अपेयर नहीं होता है। जब आउटपुट भी अपेयर नहीं है तो इन दैट केस आउटपुट 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, कुछ स्पेसिफाई नहीं है। तो ये हो सकता है, इट मे बी 0 और 1। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्रॉस या डी, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट शोज डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रॉस या डी। तो ये आपका डोंट केयर कंडीशन होगी। तो ये क्वेश्चन में दी हुई होती है, सपोज क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है के मैप का, जिसमें दिया हुआ है आपका y इक्वल टू सिग्मा m 1 3 7 11 15 प्लस सिग्मा d 0 to 5। तो इसमें आपको दिख रहा है कि भाई ये तो मीन टर्म का एडिशन हो रहा है, और ये जो d है ये डोंट केयर शो हो रहा है ना। तो ये जो d है ये डोंट केयर की कंडीशन है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखते हैं। तो फर्स्टली चेक करिए कितने वेरिएबल के मैप है, 15 आ रहा है, मतलब 4 वेरिएबल के मैप हमें ड्रॉ करना होगा। नंबरिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वैल्यू क्या होगी, ए बी नीचे रहेगा,
सी डी ऊपर रहेगा, यहाँ वैल्यू होगी 0 0 0 1 1 0 1 1। ये तो इनिशियल है, ये तो हर जगह करना ही करना है। अब मीन टर्म क्या है, 1 3 7 11 15, 1 3 7 11 15, ठीक है। डोंट केयर क्या है, 0 2 5, क्रॉस से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये डोंट केयर कंडीशन हो गई 0 to 5, बाकी मेन टर्म्स हो गई आपकी। अब हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। बस ग्रुपिंग करेंगे, आपका वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी द आंसर। ग्रुपिंग करने का रूल क्या है ये देखिए आप, जब भी डोंट केयर कंडीशन होगी तो आप ये समझिए कि जो डोंट केयर है ये हमारे लिए हेल्पर है। हेल्पर मतलब है कि हमारे पास चाहे सॉप का एक्सप्रेशन हो चाहे पॉज का एक्सप्रेशन हो, ये हेल्प करेंगे हमारी ग्रुपिंग करने में, ठीक है। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना अच्छा होगा, ऑक्टेट होगा तो अच्छा होगा, क्वाड होगा तो उससे ठीक है फिर, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, डोंट केयर की हमें हेल्प लेनी है, मतलब आपका जो अभी तक एम था के मैप में कवर करना था सारे वंस को, है ना। सॉप में, पॉज में क्या एम था, सारे ज़ीरोज़ को कवर करना था, ठीक है। तो अब क्या है, आपका एम कवर करना होना चाहिए 1 को या 0 को, लेकिन डोंट केयर को कवर करना ये आपका एम नहीं होना चाहिए। मतलब हम इसको कवर करें या ना करें, ठीक है, कवर करना ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस हम इनकी हेल्प लेंगे अपना ग्रुप बनाने में, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे डोंट केयर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो अब देखिए क्या यहाँ पे क्वाड बन रहा है, सारे 1 हैं, ऑक्टेट तो बन ही नहीं सकता इसमें, ये क्वाड बन रहा है इनकी हेल्प लिए बिना। अब ये 1 बचा, पहले मैं इसका क्वाड बना देती हूँ, ये क्वाड बन गया, ठीक है। अब ये 1 बच रहा है, बाकी ये डोंट केयर है। तो ये 1 का ग्रुप करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, एक तो ये पेयर बन सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि इसकी हेल्प लेकर, इस डोंट केयर की हेल्प लेकर आप इसमें ग्रुपिंग कर दो, ये क्वाड बन जाएगा, या फिर ऊपर से क्वाड बन जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ से क्वाड बना लो या यहाँ से क्वाड बना लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं एंड बोथ आर करेक्ट। यानी कि यदि आप इसके साथ ग्रुपिंग करोगे तो आपका एक आंसर आएगा, यदि आप इसके साथ ग्रुपिंग करोगे तो दूसरा आंसर आएगा, एंड बोथ आर करेक्ट। आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको पेयर नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वाड की पॉसिबिलिटी है बाय द यूज़ ऑफ दिस डोंट केयर। तो आप इस डोंट केयर को यूज़ करके एक क्वाड बना लोगे, ठीक है। बना लिया हमने क्वाड। अब ये जो डोंट केयर बच गए दोनों, इनको हम कवर नहीं करेंगे, ये हमारा एम नहीं है कि हम बैठकर इनका पेयर बना रहे हैं या इनका क्वाड बना रहे हैं, नहीं, इनका नीड नहीं है। हमारा नीड है ओनली वंस को कवर करना इन सॉप एंड जीरोस को कवर करना इन पॉज। नाउ फाइनली एक्सप्रेशन क्या आएगा, इस क्वाड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, क्या कॉमन है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ऊपर से कॉमन है, दैट इज सी डी। ये सॉप है तो 1 1 होगा सी डी। अब ये वाला जो क्वाड है इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, इधर से क्या आ रहा है कॉमन, 0 0 मतलब ए बार, और ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 1 मतलब डी, एंड फाइनली एक्सप्रेशन इज सी डी प्लस ए बार डी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है किसी भी डोंट केयर के क्वेश्चन के मैप का। अब देखिए एक क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं, पॉज वाला डोंट केयर के साथ का। 4 5 6 7 8 12 एंड डोंट केयर ये दिए हुए हैं। तो फर्स्टली आप ये देखिए कितने वेरिएबल का के मैप है, ये दिख रहा है हमें 4 वेरिएबल के मैप है। नंबरिंग कर लेते हैं। अब देखिए 4 5 6 7 8 12 ये सब मार्क होगा 0 से, क्योंकि ये मैक्स टर्म है। 4 5 6 7 8 12, ठीक है, मैक्स टर्म है इसलिए हम 0 से मार्क कर रहे हैं। डोंट केयर को क्रॉस से करोगे, चाहे एक्सप्रेशन सॉप का हो चाहे पॉज का हो, ये तो क्रॉस से ही नोट होगा। 1 2 3 9 11 14,
ठीक है। अब देखिए क्या बन रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऑक्टेट बन रहा है। यहाँ पे यहाँ चारों पे 0 है, यहाँ पे यहाँ 0 है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ पे दोनों पे कुछ नहीं है, तो ऑक्टेट तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे तीनों पे क्रॉस है, यहाँ तीनों पे क्रॉस है, तो ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी। तो क्वाड बन रहा है, इन 0 का क्वाड बन रहा है, तो इन 0 का आपने क्वाड बना लिया। अब ये 0 बचा, एक ये 0 बचा है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, यहाँ से ये 3 0 हो गए, 1 2 3, यहाँ पे तो 0 खुद 0 वाला नंबरिंग वाला है, तो ये 0 हो गए 3, तो 3 का तो पेयर ग्रुप नहीं बन सकता, तो क्या बनेगा इन 3 का, ये 2 बचे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, यहाँ पे क्रॉस नहीं है ना, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, वरना इन दोनों का एक क्वाड बन जाता, ये 0 ये 0 ये क्रॉस, यहाँ पे कुछ भी होता, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो इसका भी क्वाड नहीं बन सकता। हम सोचते हैं कि क्वाड बन जाए, है ना, मैक्सिमम ग्रुपिंग हो जाए। तो अब ये 2 0 का क्या होगा, इन दोनों को इन पूरे को कवर करना हमारा एम नहीं है, ठीक है, हमें हेल्प लेनी है इनकी। अब इन दोनों का हो सकता है ग्रुपिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ग्रुपिंग सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे पेयर ही बनेगा। इस तरह से हमें पूरा सोचना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यदि आप इन दोनों का पेयर बनाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये 0 बच जाएगा, ठीक है। और फिर ये सोचो आप कि इसको भी ग्रुप कर लेते हैं, फिर इसको भी कर लेते हैं, इसकी कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है और कवर हो चुका है 0 वाला, और ये वाला 0 भी इसके साथ कवर हो गया है, तो कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो फाइनली दिस इज़, अब आप सोचो कि यहाँ पे ये क्रॉस है, क्रॉस है, ये क्रॉस है, क्रॉस है, इनका क्वाड बना दें ऊपर से, नो, क्वाड की ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। हमारा एम है केवल 0 को कवर करना। अब फाइनली वैल्यू निकाल लेते हैं इस क्वाड की, इस पेयर की। इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, क्या कॉमन है यहाँ से, 1 1, मतलब ए बार, दिस इज पॉस, एंड ऊपर से क्या कॉमन है, C प्लस डी, 0 0 है ना, तो इट इज़ C प्लस डी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से क्या रहा है 0 1, मतलब A प्लस बी बार, ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं है। ये पॉस है, इसीलिए आपने सबका एडिशन किया, और इनका होगा आपका प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपका पॉस है, एंड दिस इज रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ पॉस।